जमाने का शायर तशरीह करते हैं और लिखते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, उम्मत के दिल से तुमने सब गम भुला दिए हैं, उम्मत के दिल से तुमने सब गम भुला दिए हैं, सिद्क़ और शिफा की हर सू परचम उठा दिए हैं, जुल्फ़े नबी का दोनों आलम बसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजा खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए। आप लोग देख लेना, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आला हज़रत के शायर शेर को शायर ने तज़मीन किया और लिखा, हबीबी या रसूल अल्लाह, उम्मत के दिल से तुमने सब गम भुला दिए हैं, सिद्क़ और शिफा की हर सू परचम उठा दिए हैं, जुल्फ़े नबी के दोनों आलम बसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजा खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। हज़रात मोहतरम, अगर मैं आप तमामी हज़रात को इसकी तशरीह और खुलासा तौर पर करूँ तो काफ़ी वक्त की ज़रूरत है। अल मुख्तसर इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही सुनने वाला सुनता है, उम्मत के दिल से तुमने सब गम भुला दिए हैं, तो वो चौंक जाता है, सोचने पर मजबूर होता है ये गम क्या है, और ये भी गम दूर करने का काम तो वहदहू ला शरीक का है, लेकिन कहने वाला कहता है, हबीबी या रसूल अल्लाह, उम्मत के दिल से तुमने सब गम भुला दिए हैं, ये गमों को दूर करने का काम किसी दूसरे का नहीं, वहदहू ला शरीक का है, लेकिन ए मुबारकपुर में उससे मुक़द्दस में आने वाले जुमला हाज़रीन, आज सबक लेके जाओ, इस बात को नोट कर लो कि मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म में हिदायत, नौशाए बज़्म में जन्नत, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी उम्मती की गमों को दूर यहाँ भी फरमा रहे हैं, वहाँ भी फरमा रहे हैं, यहाँ भी फरमा रहे, वहाँ भी फरमाएंगे। आप कहेंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खतीब आज़म हिंदुस्तान खलीफाए हुज़ूर ज़हूर मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मंसूर आलम तेगी अशरफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। उम्मती की गमों को दूर मुस्तफा जाने रहमत कर रहे हैं, इसीलिए तो हुजूर ताजुश शरीया अलैहि रहमत और रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, जहां पानी आता कर दे, जहां पानी आता कर दे, भरी जन्नत हेवा कर दे, अरे वो मुख्तारे कुल है जिसे जो चाहे आता कर, जहां पानी आता कर दे, भरी जन्नत हेवा कर दे, वो मुख्तारे कुल है जिसे जो चाहे आता कर। अल्लाह, सीधा खड़े होकर नारा लगाए, खड़े होकर नारा लगाए आप। जहां पानी आता माशाअल्लाह, 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 हेबा कर दे, वो मुख्तारे कुल हैं जिसे जो चाहे आता कर दे। हजरत मालिक बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आका करीम की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, आका ये गम क्या है, मकामे महमूद क्या है। आका फरमाते हैं, मकामे महमूद उस जगह को कहते हैं जहां पे मैं खड़े होकर अपनी उम्मती की गमों को दूर फरमाऊंगा। हज़रात मोहतरम, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हबीबी या रसूल अल्लाह, एक मैं ही क्या हूँ तुम पर लाखों निसारे ग़ालिब। हबीबी या रसूल अल्लाह, एक मैं ही क्या हूँ तुम पर लाखों निसारे ग़ालिब, कौनो मका तुम्हारे आका बने हैं तालिब, कौनो मका तुम्हारे आका बने हैं तालिब, मजबूर का सफीना गर्दाब में है साहब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। और सरकार दो जहां से जब भी किसी ने मांगा,
आज लोग कहते हैं कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। आप गौर करें, सरकार दो जहां से जब भी किसी ने मांगा, क्या बात है, वाह शाहो गदा ने मांगा, पीरो वली ने मांगा, उसके सवा मिला जो अब्दे नबी ने मांगा, उसके सवा मिला जो अब्दे नबी ने मांगा। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए, वाह वाह बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। हजरात मोहतरम, मांगने की बात आई तो मैं आप तमाम हजरात को रुक कर बता देना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा दाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत नौशहे बज़्म जन्नत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से कौन नहीं मांगते। हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जुमला अंबिया मांगेंगे, बोले सुभान अल्लाह। हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जुमला अंबिया मांगेंगे। अब हजरत मोहतरम जुमला साहबा मांग रहे होंगे, जुमला औलिया मांग रहे होंगे। हजरत मोहतरम यहीं तक के बस नहीं, उलमा की जमात भी मांगेगी, औलिया की जमात भी मांगेंगे, और ये अवामुन नास की जमात भी मांगेंगे। क्या मांगेंगे? तो आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लौ लगाए तो मैं बता दूं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत नौशहे बज़्म जन्नत को जब अल्लाह तबारक व तआला अपने हाथ में लिवाउल हम्द अता फरमाएगा तो उस लिवाउल हम्द के नीचे रहने की जगह जुमला लोग मांगेंगे। शायर कहते हैं कि सरकार दो जहां से जब भी किसी ने मांगा, शाहो गदा ने मांगा, पीरो वली ने मांगा, उसका सबा मिला जो अब्दे नबी ने मांगा। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा। आखिर शेर सुना देता हूँ, सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस अल्लामा मंसूर आलम साहब किबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। आखिर शेर सुन लीजिए। महसूर फर्द असिया हर एक फर्द होगा। आने वाला इंसान अकेले आता है, जाने वाला इंसान अकेले जाता है, लेकिन आने वाला इंसान अकेले आता है, जाने वाला इंसान अकेले जाता है। इस बात की जानकारी तो सब लोगों को, आप लोग जान रहे हैं ना कि आने वाला इंसान अकेले आता है और जाने वाला इंसान भी अकेले जाता है, लेकिन उसके साथ अच्छे और बुरे अमाल जरूर जाते हैं। आपने अपनी जिंदगी कैसी गुजारी है? इस्लाम के कानून के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक गुजारी है या सुन्नत के बरखिलाफ गुजारी? हज़रत मोहतरम, मुझे कह लेने दिया जाए कि मैं अपनी पैगाम को हर जगह आम करता हूँ, नस्र करता हूँ, जमाने तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, अपनी आवाज में कुरान और हदीस की रोशनी में हर बात को पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हम और आप पहुंचाते जरूर है, पहुंचता जरूर है, लेकिन लोग उस पर अमल नहीं करते। आप अक्सर देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि ये यूट्यूब वाले जब निशाना बना देते हैं तो तमाम निशाने को जाहिर भी करते हैं, कहीं इधर ये हो रहा है, कभी उधर वो हो रहा है, और ये सब वो लोग कर रहे हैं जिनके चेहरे पे खूबसूरत सी दाढ़ी है, सरों पे अमामा और टोपी है, बदन में जुब्बा पहने, और उसके बाद वो लोग भी कर रहे हैं। आम लोग की बात तो अपनी जगह साफ, खास लोग भी कर रहे हैं। ऐ लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, खुदारा अल्लाह के खौफ से डरें, अल्लाह के खौफ से डरें और खौफ इलाही में हमेशा अपने आप को जिंदगी गुजारें। अगर आप कामयाबी चाहते हैं, क्या सिर्फ नमाज पढ़ना हमारे यानी आपके लिए जरूरी है या हमारे लिए भी? क्या एक दूसरे से जलन और हसद से बचना आपके लिए जरूरी है या हमारे लिए भी? क्या एक दूसरे से दंगा, लड़ाई, झगड़ा से बचना आपके लिए जरूरी है या हमारे लिए? अब मैं स्टेज से बारहा ऐलान करता हूं कि लोगों,
ए सरकार की उम्मतियों सुनो सुनो, ए मेरे नबी के आशिकों सुनो सुनो, अगर तुम चाहते हो कि जमीन पर भी रहकर कामयाब हो, जमीन से जाने के, जमीन के अंदर जाने के बाद भी कामयाब हो, तो सुन्नत मुस्तफा पे अमल करो, दिलों से हसद को निकालो, बुग़्ज़ व कीना को खत्म करो, आपसे आपसी मोहब्बत को कायम करो, लड़ना झगड़ना बंद करो। लेकिन हज़रात मोहतरम, वो तमाम बातें कहना तो हम कह रहे, आपसे बता रहे ऐसा मत करो, लेकिन वही काम हम कर रहे हैं। बताओ कौम के दयालु मुसलमानों, वो बात कहाँ तक के आप अंदर रख पाएंगे? मालूम ये हुआ कि हम खुद बेअमल हैं, आपको कहाँ आमिल बनाएंगे? तो हज़रात मोहतरम, शर्त ये है कि सबसे पहले हमें अमल करना होगा, बाद में हमारी कौम उस पर अमल करेगी। आज हमें देखकर आप सीखते हैं कि मौलाना साहब ऐसे चल रहे थे तो हम भी ऐसे चलेंगे, मौलाना ऐसे बैठे थे तो हम भी ऐसे बैठेंगे। इसलिए कौम के दयालु मुसलमानों, हम लोग अदब को मलहूज रखें। अभी इस जलसे में, इस उर्स के तकरीब में जितने रज़ाकार तमाम लोग हाजिर हैं, और तमाम लोग हाजिर होने के बाद यके बाद दीगरे लोगों को सुनते रहें, समझते रहें। तो अभी हमारे पास मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमको होता क्या है कि मैं खुद कभी कभी उलझन में आ जाता हूँ, जब लोग खड़े हो जाते हैं तो मैं डर जाता हूँ कि मैं टाइम से बाहर तो नहीं गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास वक्त है, आप लोग मोहब्बत से समात कीजिए, पेश जी बोलिए सुभान अल्लाह। नेक होना हमारे लिए जरूरी है, उसके जब हम नेक हो जाएंगे तो फिर नेकी का पैगाम देंगे। जैसे ही हम नेकी करने लगेंगे तो हमारे भाई भी नेकी करने लगेंगे। जब हम अच्छा काम करेंगे हमारे भाई भी अच्छा काम करेंगे। जब हम लड़ने झगड़ने से दूर रहेंगे तो हमारे भाई उस चीज को देखेंगे कि अरे ये इसके अंदर इतनी मोहब्बत, इतने अखलाक के साथ ये जिंदगी गुजारता है, इसीलिए इन लोगों के पास बरकत है, चलो अब हमको भी वैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो मसला ये है कि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात होती रहती है, जिसकी वजह से लोग भी मुतनफ्फिर है, लोग सोचने पर मजबूर है कि आखिर मानने पर आऊं तो मानूं किसको, मौलाना मंसूर की मानूं या नौशाद असलमी की मानूं? अगर मानने की बात है तो बोलो, मैं किसकी मानूं? मैं अजहरुल कादरी की मानूं या बिस्मिल नेपाली की मानूं? ये लोग सोचने पर मजबूर है। एक कौम के दयालु मुसलमानों और हमारे असलाफों, मैं आपसे पैगाम देना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी आपसी इत्तिहाद को बरकरार रखते हुए कौम को पैगाम दे, ऐ लोगों, तुम जो जलते थे, तुम जो आपस में उलझते थे, मैं उलझना बंद कर दिया हूँ और तुम्हें पैगाम देता हूँ कि मोहब्बत कायम करो। मोहब्बत करने का सबक कोई और नहीं, मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशाए बज़्म जन्नत, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खलीफाए हुजूर गया से मिल्लत अल्लामा मंसूर आलम तेगी और शफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। मोहब्बत कायम करना जरूरी है। आज कौम के बेटों को मैं कहता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ कहता हूँ कि तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे ऐ रोने वालों, सच बताओ खिलाई थी कमाई कैसी? सच बताओ खिलाई थी कमाई कैसी? एक कौम के दयालु मुसलमानों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये उर्स मुकद्दस में आने वाले, ये उर्स के तकरीब में शिरकत करने वाले नौजवान को आपने देखा होगा, कोई इधर हॉर्न बजा रहा होगा, कोई इधर कर रहा होगा, कोई कुछ लड़ रहा होगा, कोई झगड़ रहा होगा, किसी की निगाह इधर होगी, किसी की निगाह उधर होगी। एक कौम के दयालु मुसलमानों, वो ऐसा करता हुआ वही दिखेगा जिसके बाप ने हलाल नहीं किया है बल्कि हराम खिला करके पाला है, इसीलिए उसकी निगाह हराम की तरफ ज्यादा जा रही है, हलाल की तरफ कम उठ रहा। बिल्कुल आप कहेंगे मौलाना माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बात आपकी नाकिस से गलत है, तो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अगर इजाजत हो तो बोलो, मैं बोल दूं। अगर सुनना चाहते तो हाथों को उठाकर कहते या रसूल अल्लाह। सुने, मैं आपको पैगाम दे दूं। मैं एक वाक्या बोलूंगा, वक्त खत्म हो जाएगा मेरे पास, तो एक वाक्या मैं आपको दे रहा हूँ।
इसे आप मोहब्बत से कबूल कर लीजिए। अगर कबूल कर लिया आपने, अगर इस पे अमल कर ली तो हमारे लिए भी कामयाबी और आपके लिए भी कामयाबी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह अल्लाह के वली है माशाअल्लाह। शहजादा हुजूर शेर बिहार हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अरशद रज़वी साहब क़िबला मददुल्लाहु अली व नूरानी की आमद है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें और अपने नेकियों में इजाफा फरमाए। दूसरी जानिब खतीब खुसूसी हजरत अल्लामा व मौलाना आरिफ कुरैशी साहब क़िबला बरेली शरीफ, इनकी भी आमद है। मैं बस आखिरी बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोगों की इजाजत है तो मैं यहीं पे खत्म कर दूं या आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़े? अरे आगे बढ़ जाए तो हाँ तो उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह हजरत बायजीद अल्लाह के वली है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली है। ये फरमाते हैं नमाज पढ़ते हुए 22 साल हो गए। कितने साल हो गए? जरा जोर से बोले, कितने साल हो गए? 22 साल हो गए। ये कह रहे हैं कि मैं नमाज पढ़ते हुए 22 साल हो गए पर नमाज में चाशनी पैदा नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा। अरे कौम के दयालु मुसलमानों, मैं आपके ज़हन और फिक्र में रखना चाहता हूँ, ये अल्लाह के वली कह रहे हैं 22 साल हो गए। कितने साल हो गए साहब? अरे कितने साल हो गए? 22 साल। ये कह रहे नमाज में लज्जत पैदा नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा। अब हज़रत बायजीद बुस्तामी अल्लाह की बारगाह में रात रात भर रोते और गिड़गिड़ाते, ए खालिक दो जहां, ए मालिक अर्द समा, ए रब्बे जुल मनन, मेरी खताओं को माफ फरमा दे और हमारी नमाजों में लज्जत अता कर। कहिए सुभान अल्लाह। यह हज़रत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला रात रात भर रोते रहे। जब दिल में ख्याल आया कि ऐसा क्यों न हो, अपनी गलती की तो माफी तलाफी रब की बारगाह में कर रहा हूँ, उसके बावजूद नमाज में लज्जत पैदा नहीं हो रहा, ऐसा क्यों न हो कि अपनी माँ की बारगाह में चला जाऊं, माँ से ये सवाल रखूं और पूछूं अम्मी जान मामला क्या है, माजरा क्या है, क्या मैं नमाज पढ़ता हूं पर नमाज में चाशनी पैदा नहीं हुई। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो जाती है। हाजिर होने के बाद अर्ज गुजार होती हैं, अम्मी जान एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। अब इतना कहना था। हजरत मोहतरम हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ फरमाती हैं कि बेटा एक बात नहीं 2-4 बात कह डाल। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला की माँ कहती है एक बात नहीं 2-4 बात कह डाल। अब इतना कहना था। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं माँ नमाज पढ़ते हुए 22 साल हो गए। कितने साल हो गए? 22 साल पर नमाज में चाशनी पैदा नहीं हो रही और मैं अपने गुनाहों पे नादिम होकर रब की बारगाह में रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, उसके बावजूद लज्जत पैदा नहीं हो रही। ऐसा है कि आप अपने गुनाहों पे गौर करें, हो सकता है कि आपके गुनाह की वजह से हमारी नमाज की लज्जत चली गई। हजरत मोहतरम हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ अल मुख्तसर ये के सर को सजदे में रखती हैं, दुगाना की नियत करती है, सर को सजदे में रखती हैं। बात याद आ जाती है, कहा हाँ बेटा बायजीद जब तुम मेरे शिकम में पल रहे थे, बेटे बायजीद जब तुम मेरे शिकम में पल रहे थे उस वक्त खट्टा खाने की ख्वाहिश हुई। मैं अपने घरों के चार जानिब देखी, ढूंढी, तलाशी, नहीं मिला। मैं देखी कि पड़ोसन के छत पर दही के बर्तन रखे हुए थे, मैंने उस पर अंगुल डाली और जबान पर रखकर चख ली है। ए मेरे बेटे बायजीद सिर्फ उस दही के बर्तन में जबान अंगुल को रखकर जबान पर चख ली है जिस बिना पर तुम्हारी नमाज की लज्जत चली गई है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं माँ जा पड़ोसन से माफी मांग ले। अल्लाह अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ पड़ोसन के पास पहुंचती है, कहती है बहन आज से 32 साल पहले मुझसे गलती हुई। वो गलती ये कि तुम्हारे छत पे दही के बर्तन रखे हुए थे, खट्टा खाने की ख्वाहिश हुई, मेरा बेटा बायजीद शिकम में पल रहा था। ए मेरी बहन मैंने उससे अपने हाथ से लेकर जबान पर चख ली है, बहन मेरी गलती को माफ कर दे। बहन कहती है बहन ये भी कोई गलती है क्या? कहा बहन गलती हो ना हो तू अल्लाह के वजह से खुदा माफ करो। तो बहन कहती है जा बहन मैंने तुम्हें माफ कर दी है, अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ फरमाए। सुभान अल्लाह।
जैसे ही बायजीद बुस्तामी की माँ वापस लौटती है, हजरत बायजीद बुस्तामी को जैसी कहती बेटा बहन ने माफ कर दी है, हजरत बायजीद बुस्तामी शुक्राने के तौर पर दोगाना नियत करके अदा करते हैं। फरमाते हैं माँ मैंने 2 रकात नमाज़ें पढ़ी, ऐसा लगा कि 22 साल की नमाज की लज़्ज़तें 2 रकात में समा गए हैं। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे ऐ रोने वालों सच बताओ खिलाई थी कमाई कैसी। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे बोलने में, हमारे भाई से सुनने में किसी तरह की कोताही गलती हुई हो तो मौला इसे तुम माफ फरमा। तमाम पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।